सुभाष कुमार, बेसिक मैथ में आप सबका स्वागत है। आज का इस सेशन में आज पढ़ाने वाला हूँ मैं क्लास 12 का चैप्टर डिफरेंशिएशन, और ये कैलकुलस से रिलेटेड चैप्टर, कैलकुलस से ही सबसे इम्पोर्टेंट जो है बेसिक जो है वो है मेरा डिफरेंशिएशन। तो आज चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन से ही हमको परिचित है, पता है कि डिफरेंशिएशन मेरा इस तरह से, डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है डिफरेंस। दूसरा डिस्टिंक्ट हम बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट। तो डिफरेंशिएशन से ही डिफरेंस या तो डिस्टिंक्ट की बात आती है दिमाग में। एक्चुअली होता क्या है डिफरेंस, मैथमेटिक्स में डिफरेंस जो है वो एक तरह का है कि बहुत बड़ा अगर क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी को हमको क्या करना है, काट छाट के छोटा कर देना है, यानी उसको डिफरेंस कर देना है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इन डिफिनेशन हम लोग समझ सकते हैं बढ़िया से कि डिफरेंशिएशन इज द process of finding the derivative of a function। डिफरेंशिएशन क्या है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का एक तरीका है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट differentiation is the process of finding the rate of change of a function, rate of change of a function। यानी हम लोग दूसरे वर्ड्स में भी कह सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है which is also finding the rate of change of a function, किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं। ऑल्सो हम लोग देखेंगे जो है यहाँ पे देखते हैं दो चीज़ है, एक डेरिवेटिव वर्ड्स आया है। तो डेरिवेटिव क्या चीज़ है हम लोग क्लास 11th में हम लोग देख चुके हैं। क्लास 11th में हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से बहुत सारे फंक्शन को हम लोग डिराइव कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को भी बना चुके हैं। जस्ट हम लोग यहाँ पे उसी बेसिक से हम लोग चलेंगे और डिफरेंशिएशन को जो है बहुत मजबूती से सीखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे डेरिवेटिव। तो हम लोग डेरिवेटिव को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव हम लोग का रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे और कहाँ कहाँ पे डेरिवेटिव का यूज होता है वो हम लोग अभी जस्ट देखेंगे। और डेरिवेटिव कैसे फाइंड किए थे वो क्लास 11 में हम लोग कर चुके हैं। जस्ट यहाँ पे भी हम लोग रिमाइंड करेंगे। तो डेरिवेटिव जो है, सपोज लेट अस consider a function y equal to fx। क्लास 11th में हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी फंक्शन को अगर डेरिवेटिव हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे y लिखा हुआ है, दैट इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं इसको dy by dx इक्वल टू f डैश x। इस फंक्शन को हम लोग x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर चुके हैं, और फंक्शन अगर दिया हुआ है तो उसमें डैश लगाते हैं। एक बार डेरिवेटिव 1 डैश, 2 बार डेरिवेटिव 2 डैश, 3 टाइम्स अगर डेरिवेटिव करते हैं तो 3 डैश। तो इस तरह से ऑनवर्ड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग dy बाई डी एक्स जो है इसको हम लोग सिंपली y डैश भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लास 11 में इस नोटेशन को हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो है यहाँ पे दो फंक्शन y इक्वल टू जो फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पे दो फंक्शन x है और y है, दो वेरिएबल लगा हुआ है। फिर यहाँ जो है x जो है, हेयर x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी ये जो फंक्शन है x के ऊपर ही डिपेंड करता है y। सो
वी कैन से दैट x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी y जो है x के ऊपर ही डिपेंड करता है, x जैसे ही चेंज करते हैं y का चेंज होता है। सो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें जो है चेंज किए हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज की क्या मीनिंग होता है dy बाई dx, यानी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। सो वी कैन आल्सो दिस फाइंड दैट dy बाई dx, पहला जो है यहाँ लिखे थे रेट ऑफ चेंज, सो यहाँ पे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं दिस इज कॉल्ड, यानी डेरिवेटिव इज dy बाई dx इज इंस्टेंटेनियस rate of change, सिंपली इंस्टेंटेनियस, यानी तुरंत हमको किसी पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज निकालना है तो वहाँ पे हम लोग इंस्टेंटेनियस लिख सकते हैं। सो dy बाई dx इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का हम लोग रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि dy बाई dx जो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव इसका मीनिंग हम लोग लिख सकते हैं कि जो फंक्शन y है विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो फंक्शन है उसको डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सो वी कैन से दैट डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, विथ रेस्पेक्ट टू को हम लोग सिंपली लिखते थे WRT, ये शॉर्ट फॉर्म है विथ रेस्पेक्ट टू। तो यहाँ पे जो y है उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सो हम लोग वी कैन से दैट y डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। थर्ड में हम लोग देख सकते हैं कि डेरिवेटिव जो है वो क्या है, जियोमेट्रिकली डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ ए कर्व एट एनी पॉइंट। किसी भी फंक्शन को अगर एक बार डेरिवेटिव करेंगे देन यानी फाइंड dy बाई dx अगर फाइंड करते हैं तो दिस गिव्स द स्लोप ऑफ ए कर्व एट एनी पॉइंट। किसी भी कर्व है, मान लेते हैं सपोज ये कर्व है, इस कर्व में अगर dy बाई dx फाइंड करें तो बहुत सारे जगह हम लोग, बहुत सारे इसका पॉइंट है तो सारे जगह पे हम लोग उसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो जियोमेट्रिकली हम लोग इसको देख सकते हैं कि डेरिवेटिव जो है वो किसी भी कर्व का हम एट एनी पॉइंट पे हम स्लोप उसका निकाल सकते हैं। सपोज इसी को हम लोग दूसरा इस तरह से लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ सपोज ऐसा लिख दिए dy बाई dw, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू w। यहाँ पे y डिपेंडेंट और y w इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो हम लोग किसी भी फंक्शन को हम लोग फंक्शन ले सकते हैं और उसको किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएशन जो है वो देखें कि क्या चीज़ है। डिफरेंशिएशन है कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना हो, रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो, देन वी यूज डिफरेंशिएशन। तो नेक्स्ट हम लोग देखें कि डेरिवेटिव जो है वो डेरिवेटिव मेरा निजी जिंदगी में, डेली लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है। किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है कि किसी भी जियोमेट्रिकली हम देखें तो किसी भी कर्व का, किसी भी ग्राफ का जो है वो हम लोग
किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हैं आसानी से। एवरी पॉइंट पे हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। और देखें कि अगर एक फंक्शन है दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, तो एक फंक्शन का रिस्पेक्ट में दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव जो हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग जो कर रहे थे, ये सारी चीज़ों को हम लोग आसानी से देख रहे थे और ये हम लोग का डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।